ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत शिखर से ग्रंथ चल रहा है स्वामी रामतीर्थ जी का, जिसमें आज एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। मृत्यु के बाद अथवा सब धर्मों की संगति, जो कि 15 जनवरी 1903 को गोल्डन गेट में दिया हुआ व्याख्यान है। महिलाओं और भद्र पुरुषों के रूप में अमर और सब धर्मों के आदर्श रूप आत्मन। बहुत ही सुंदर संबोधन। इस हालत में अभी तक जो व्याख्यान दिए गए हैं वे बहुत कठिन थे। उनके विषय कुछ निरस गूढ़ थे, किंतु आज का भाषण अपेक्षाकृत सरल है। कुछ वर्ष पूर्व जब राम भारतवर्ष में था, तब उसके हाथ एक तो स्वामी जी कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व जब राम भारतवर्ष में था, तब उसके हाथ एक पुस्तक लगी जो एक रेवरेंड डॉक्टर, एक अमेरिकन सज्जन, भारत के एक विश्वविद्यालय के अध्यापक ने लिखी थी। इस पुस्तक का विषय था मृत्यु के उपरांत। उसमें बड़े ही सुंदर रूपक द्वारा दिखलाया गया था कि यह दुनिया एक स्टेशन के समान है और परलोक खाड़ी अथवा सागर के उस पार दूसरे स्टेशन के समान है, और सागर के उस पार जाने वालों को टिकट खरीदना पड़ता है। जिनके पास ठीक प्रकार के टिकट नहीं होते, वे जहाज पर से नीचे गहरे गर्त में फेंक दिए जाते हैं, और जिनके पास ठीक तरह के टिकट होते हैं वे ठिकाने पर पहुंचा दिए जाते हैं। टिकट कई तरह के होते हैं, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा इत्यादि। फिर कुछ नकली टिकट भी होते हैं, जैसे सफ़ेद, काले, पीले, हरे आदि। किंतु ठीक तरह के टिकट जो तुमको ठिकाने पर पहुंचावेंगे लाल होते हैं, क्योंकि वे ईसा के खून से रंगे होते हैं। जिनके पास ऐसे टिकट होंगे सिर्फ वही सफलतापूर्वक ठिकाने पर पहुंचा पावेंगे, दूसरे कदापि नहीं जा सकते। सफ़ेद, काले, पीले या अन्य प्रकारों के टिकट मानो दूसरे धर्मों के टिकट हैं, और लाल टिकट जिसमें ईसा मसीह का रक्त लगा हुआ है, ईसाई धर्म के टिकट हैं। यही पुस्तक का विषय था और बड़ी सुंदरता से उपस्थित किया गया था। रेवरेंड डॉक्टर ने अपनी संपूर्ण योग्यता और अंग्रेजी साहित्य का अपना विशाल ज्ञान मानो इस पुस्तक में लिखने में लुटा दिया था। केवल ईसाइयों का ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों का भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। मुसलमान कहते हैं कि मृत्यु के बाद टिकट कलेक्टर, सर्वोच्च स्टेशन मास्टर या हिसाब निरीक्षक हजरत मोहम्मद हैं, और जिनके पास हजरत मोहम्मद का चिन्ह न होगा वे नरक में डाल दिए जाएंगे। दूसरे धर्मों के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। ये सब कहते हैं कि सब मनुष्य मरने के बाद, चाहे कहीं के भी हों, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया में रहने वाले हों, भुगतान के लिए एक मनुष्य के हवाले कर दिए जाएंगे। चाहे वहाँ ईसा हो, चाहे मोहम्मद, चाहे बुद्ध, चाहे जोरोस्टर, कृष्ण या कोई और व्यक्ति। यही संसार के धर्मों में झगड़े, वाद विवाद और संघर्षों का मूल कारण है। यही अंधविश्वास, यह दोषपूर्ण विचार संसार में अधिकांशतः
उस रक्तपात का कारण हुआ है जो धर्म के नाम पर किया गया है। अब इस विषय पर वेदांत दर्शन का विचार आपके सामने रखा जाएगा। वेदांत इन सब धर्मों का समन्वय करता है और कहता है कि आपका मत दूसरे धर्मों के अधिकारियों में हस्तक्षेप किए बिना ही ठीक हो सकता है। आपके ठीक होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप अपने भाइयों को गलत समझें। यह एक बहुत बड़ा विषय है और एक आध घंटे के थोड़े से समय में वेदांत दर्शन की व्याख्या के अनुसार हम इस विषय के केवल मुख्य पहलुओं पर ही विचार कर सकते हैं। अगला विचार